जो भी ओवर एज हुए सब बेरोजगार हैं। लगभग 25 करोड़ देश भर में नौजवान ओवर एज हो गए, गलत नीतियों के कारण प्रधानमंत्री के। हाँ ही नहीं पता चल रहा किस पे बात करें। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी, रोजगार, इस पे तो बोल ही नहीं सकते। महंगाई। नमस्कार, न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तेजस्वी यादव का जोरदार हमला है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, उन्होंने रोड शो किया। कई तरीके की बातों को लेकर इसको सवालों को घेरे में खड़ा किया जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव चल रहा है, जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उसी अनुसार बदलता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एजेंडे पर बात नहीं करते, मुद्दे पर बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो अब आराम करना चाहिए। किस तरीके से तेजस्वी यादव जब चुनावी प्रचार के लिए निकल रहे थे तो 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। हिमंत बिश्व शर्मा बोल रहे हैं कि 400 सीट दीजिए, हम ज्ञान व्यापी बना देंगे। अब आप समझ ही रहे क्या हो रहा है देश में। इन लोगों के कथनी और करनी में भारी अंतर है। इन लोगों पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। केवल झूठ और नफरत के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी पर हमको एक चीज़ पे विश्वास है कि उनकी नीतियों ने 25 करोड़ नौजवानों को ओवर एज्ड कर दिया। नौकरी नहीं निकली, ओवर एज्ड हो गया। आज जो भी ओवर एज्ड हुए सब बेरोजगार हैं। लगभग 25 करोड़ देश भर में नौजवान ओवर एज्ड हो गए, गलत नीतियों के कारण प्रधानमंत्री के। और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी खुद 75 साल के हो गए और मुझे विश्वास है कि अपनी बनाई हुई नीति को मार्गदर्शक मंडल में उसका वो पालन करेंगे। अब देखते हैं, उम्मीद तो है, आशा है कि जो उन्हीं का बनाया हुआ है मार्गदर्शक मंडल ही अब उसमें वो जाए। क्योंकि अग्निवीर योजना में देखिए 22 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। ये बड़ा देश के लोग, नौजवान गुस्से में है। 25 करोड़ कोई मामूली संख्या नहीं है ओवर एज की। तो मुख्यमंत्री अस्वस्थ है इस वक्त। कंफ्यूज्ड हो गए हैं ना। सत्ता से जब बाहर जाते हैं तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं लोग। अब था ही नहीं पता चल रहा किस पे बात करें। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी, रोजगार, इस पे तो बोल ही नहीं सकते। महंगाई, गरीबी पे। तो भूपेश बघेल ने कहा है कि रायबरेली अपना अगला प्रधानमंत्री। आपने कहा था कि हम जॉब शो देंगे, लेकिन गिरिराज सिंह ने कहा है कि आप लोग अपहरण शो कर सकते हैं, जंगल राज शो कर सकते हैं। देखिए, बेकार की बातों का, बिना तर्क की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग लें, है ना। कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना। इसी तरह का आरोप है, बेकार का है। इस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं करनी। लेकिन आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज्ड हो गए। यानी जो युवा ओवर एज्ड हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज्ड हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज्ड हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाएं, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर्ड, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज्ड कर रहे हैं,
तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना